संजय जी, आप कह रहे हैं केजरीवाल जी को जेल में मारने की साजिश हो रही है। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखिए, कौन कर रहा है ये तो सर्वविदित है। जो लोग इस देश में तानाशाही की हुकूमत चलाना चाहते हैं और चुनी हुई सरकारों को गिराकर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाहते हैं, पिछले 10 वर्षों में 7 से 8 सरकारें अलग अलग जगह पे जोड़ तोड़ करके ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ के बनाई गई। वही लोग आज अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मेरा सीधा आरोप है कि केंद्र में बैठी हुई सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी के अधीन ये सारी एजेंसियां आती हैं और इसका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। आज केजरीवाल जी जो दिल्ली के लोगों के लिए दवाओं का इंतजाम करते हैं, बिजली पानी का इंतजाम करते हैं, जो दिल्ली में महंगाई कम करने का प्रयास करते हैं, आज उनको जेल के अंदर इंसुलिन नहीं दी जा रही है। 23 दिन लग गए, बाहर लोगों ने संघर्ष किया, दिल्ली के लोगों ने आवाज उठाई, मीडिया में जब ये मामला बढ़ा तब उनको इंसुलिन दी गई। तो जो व्यक्ति 22 साल 23 साल से शुगर का मरीज है, 54 यूनिट उसको इंसुलिन बाहर मिलती रही है, आप अगर उसको इंसुलिन जैसी दवा नहीं दे रहे हैं, यानी कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब तो इंसुलिन मिल गई, अब तो सेफ है केजरीवाल जी जेल में। देखिए, जो घटनाएं होंगी वो आपको जानकारी दी जाएगी, कोई चीज छिपाई नहीं जाएगी। जो उनके साथ बर्ताव किया जाएगा वो बाहर के लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल सेफ है ना, अब इंसुलिन मिल गई, मेडिकल बोर्ड भी गठित जरूरी हो गया। था। मेडिकल तो बोर्ड अब सेफ है ना, अब आप कहेंगे मेडिकल बोर्ड किसने गठित किया? मेडिकल बोर्ड माननीय न्यायालय ने गठित किया। न्यायालय ने कहा कि एम्स के डॉक्टरों का पैनल बनना चाहिए और वो उनकी पूरी जांच करें। तो उसके बाद इंसुलिन शुरू हो गई। तो अब सेफ हैं केजरीवाल जी? जब अगर कोई और प्रॉब्लम आएगी तो फिर बताएंगे आपको। अभी तो सेफ है ना? हाँ, मतलब ठीक है, ये अच्छा लगा दिल्ली को जानकर कि अभी फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के सेफ हैं। चलिए, एक बात बताइए, तिहाड़ जेल प्रशासन कह रहा है कि वहां पर 20,000 कैदी हैं, 1000 के लगभग डायबिटीज के पेशेंट हैं, 26 को वो लोग इंसुलिन भी देते हैं जब जरूरत होती है। तो जब केजरीवाल जी को जरूरत पड़ी तब उन्होंने दे दी। 23 दिन तक जरूरत नहीं पड़ी, हमको न्यायालय जाना पड़ा इसके लिए, हमको एम्स के पैनल के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी। 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी गई। 320 शुगर उनका जा रहा है, 200 की फास्टिंग जा रही है, उनको शुगर की जरूरत, उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं हुई। ये कोई सामान्य आदमी भी मानेगा क्या इस बात को? जो भी शुगर के मरीज होंगे, डायबिटिक होंगे, उनसे आप पूछिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक गहरी साजिश करके ये पूरा मामला तैयार किया गया केजरीवाल जी के खिलाफ, और जब वो जेल में हैं तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अगर इंसुलिन की बात करें तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर, उनके एवैल्यूएशन पर ही दी जाती है। और तो 54 यूनिट कैसे दी जाती थी? डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही दी जाती थी ना। तो बाहर जो इंसुलिन रिवर्सल प्रोग्राम पर भी थे वो तो ऑनलाइन होता है वो प्रोग्राम, उसके लिए भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि शुरू करा दीजिए। पूछे तिहाड़ जेल वालों ने शुरू कराया? वो तो कोर्ट कहीं भागने का रास्ता नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना, जब कोर्ट में हम लोग गए तो 40 मिनट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स के डॉक्टरों से अरविंद केजरीवाल जी की बात कराई गई और उसके बाद ये इंसुलिन शुरू हुई है।